सो हेलो पोकी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, लगभग 2 महीने बाद मैं फिर से एक बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसी खुशी में एक लाइक कर दो यार। आई नो ये थोड़ी सी बेशर्मों वाली हरकत थी, पर फिर भी तुम लोगों को लाइक करने में क्या ही जाता है, प्लीज़ कर दो यार। तो आज की वीडियो में हम लोग वैसे पोकेमॉन एमराल्ड सी क्लास को कंटिन्यू नहीं करने वाले, उसकी जगह हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका रीज़न यही है कि उस सीरीज़ के एक्चुअली सारे के सारे सेव फाइल्स गलती से मुझसे डिलीट हो गए हैं, जिस वजह से मैं अभी उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है फाइन, तुम लोग मुझे उस सीरीज़ में भाव नहीं दे रहे, इसलिए मैं उसे कंटिन्यू नहीं करने वाला। तो अब बिना किसी फालतू वीडियो के शुरू करते अपने वीडियो को। तो मैं स्टार्टिंग में कह दूं कि मैं 100 आवर्स का गेम प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उतना बड़ा वीडियो मेरा फ़ोन तो शायद ही हैंडल कर पाएगा। तो इसीलिए मैं उतने बड़े वीडियोस तो अभी अपलोड कर नहीं सकता, तो इन छोटे वीडियोस को ही सपोर्ट करो प्लीज़। तो हम लोग खेल रहे पोकेमॉन रेडिकल रेड, और मैं पहले ही कह दूँ ये रन आसान नहीं होने वाली। तो गेम के स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वही सिंपल ही होता है, प्रोफेसर ओक हमसे हमारे डिटेल्स मांगते हैं, और हमारे डिटेल्स देने के बाद हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ओक को थोड़ा सा एमडीजी है, क्योंकि ये बंदा अपने ग्रैंडसन का नाम तक भूल जा रहा है। भाई डॉक्टर को दिखाओ पहले। ओके फाइन, मैं थोड़ा सा पर्सनल में चला गया, पर फिर भी अपने ग्रैंडसन का नाम कौन ही भूलता है यार, ये क्या बात हुई। तो अब वीडियो पे लौटते हैं, जहाँ पर हमारी मॉम ने हमें नीचे उतरने से ही पूछा है कि हम कौन से रीजन का स्टार्टर लेने वाले हैं। तो मैं ऑब्वियसली क्लासिक कांटो स्टार्टर्स के साथ ही चिपके रहना पसंद करूँगा। तुम लोग हिसाब से मैं कौन सा स्टार्टर लेने वाला हूँ ये तुम लोग मुझे कमेंट में कह सकते हो। वैसे मैं सीधा साधा बोलूँ तो मैं सीधा लेने वाला हूँ चारमेंडर को, क्योंकि चार्जर्ड मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। बाहर में जाए भाई कोई भी एडवांटेज, मुझे चार्जर्ड चाहिए। तो फिर से एक बार वीडियो में लौटते हैं, जहाँ पर बाहर निकलने से ही हमारे राइवल ने हमें चैलेंज किया। वैसे तो पिछले वाले गेम ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसमें कम से कम हमारी राइवल एक फीमेल लड़की थी, बट इसमें एक लड़का है। तो छोड़ो इस बात को, अब क्या ही कर सकते हैं। कम से कम हमेशा की तरह वही सेम ही हुआ, हमारे राइवल के स्क्वाडल को हमने आराम से पेला और वो रोते हुए निकल गया। और उसके बाद हम भी पहुंच गए वेरिडियन सिटी, जहां पर जाके हमने पहले अपने पोकेमॉन्स को हील किया, और पहुंच गए पोकेमॉन मार्केट, जहां पर जाके हमने प्रोफेसर ओक का पार्सल उठाया। पता नहीं क्यों हर एक गेम में मुझे कुरियर बॉय बनाने का शौक है भाई, हर किसी एनपीसी को। और इतना ही नहीं, शायद तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, इस बुढ़े ने हमें पोकेडेक्स और पोकेबॉल नहीं दिया, यानी कि ये बंदा भूल गया। यह बुढ़ा भूल बहुत ज़्यादा चीज़ें रहा है, जिस वजह से शायद इसे अब पर्सनली हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली हमें उस बुढ़े को याद दिलाना पड़ा कि हमें पोकेडेक्स और पोकेबॉल देने हैं। जिसके बाद फाइनली हमने हमारे पोकेडेक्स और पोकेबॉल्स लिए और लैब के बाहर आ गए, और जिसके बाद हम चले गए उसी बुढ़े के घर उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ फ्लर्ट करने। Okay, I accept that's totally lame and off topic. ओके तो अब वीडियो पे लौटते हैं, जहाँ पर हमने इन दद्दू से टीचिंग टीवी लिया, और उसके बाद हमने इन अंकल से लिया ओल्ड रॉड, और जिसके कुछ देर बाद ही हमने लिया इस बंदे से डेक स्नैप, और हम चले गए कुछ पोकेमॉन्स को कैच करने। वैसे इन कैचिंग्स में एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें स्टार्टिंग में मैंने जो पिची पकड़ा था वो एक्चुअली मेरे सेकेंड सेव फाइल्स के दौरान पकड़ा था, क्योंकि फर्स्ट सेव फाइल के दौरान थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी एंड मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना भूल गया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से एक बार गेम को स्टार्टिंग से खेलना पड़ा। एंड मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, क्योंकि गेम में कुछ चल रहा है और मैं बोल कुछ और रहा हूँ यार। तो फिर से एक बार वीडियो में लौटते हैं। अब मुझे खुद से ये सवाल है कि मैं और कितनी बार ऑफ टॉपिक जाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने अपने राइवल के साथ बैटल शुरू की, जहाँ पर उसने मेरे 2 पोकेमॉन्स को बेकार मजाक की तरह उड़ा दिया, पर आखिर तक मेरे मैरल ने फाइनली उसके 2 पोकेमॉन्स को हरा के उसे फिर से एक बार रोता हुआ भगा दिया। उसके बाद हमने भी वेरिडियन सिटी को छोड़ा और वेरिडियन फॉरेस्ट में घुस गए। वैसे सिटी ज़्यादा अच्छी चॉइस थी, पर फिर भी स्टोरी तो प्रोग्रेस करनी है ना। वैसे हाँ, इसी बीच में हम लोगों की मुलाकात ब्रैंडन से हो गई, जिसके बाद ऑब्वियसली हम दोनों के बीच में बैटल शुरू हुई, जहाँ पर मेरे एक पोकेमॉन ने उसके 2 पोकेमॉन को जस्ट इजीली निपटा दिया और मुझे जीत का ताज पहनाया। जिसके बाद ऑब्वियसली ब्रैंडन ने हमें कुछ दिया, जो कि था एक एक्सपी शेयर, जो कि मेरे लिए एक अच्छी चॉइस थी, क्योंकि अब ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे। एंड वो वहाँ से भाग गया, जिसके बाद मैंने भी एक पिकाचू को पकड़ा, और मैं भी निकल आया विरिडियन फॉरेस्ट के बाहर और पहुँच गया प्यूटर सिटी, जहाँ पर जाके मुझे देखता है एक मेगा स्टोन, जो कि एक पत्थर के पीछे था, यानी कि मुझे इसे पाने के लिए रॉक स्मैश चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं चला आया पोकेमॉन सेंटर और जाके अपने पोकेमॉन्स को हील किया। जिसके बाद मैंने अपने चारमेंडर को बेरी खिलाई और चला गया फॉकनर से बैटल करने, जो कि एक जोटो का जिम लीडर है, और जिससे मुझे हराना होगा ब्रॉक से लड़ने से पहले, वरना ब्रॉक अपने जिम का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अभी के लिए जिम बैच तो चाहिए, तो लड़ना तो पड़ेगा। तो हमने फॉकनर को ढूंढा और उससे भिड़ पड़े, जहाँ पर ऑब्वियसली उसके फर्स्ट पोकेमॉन को मैंने सोचा था इजीली हराऊंगा, पर उसने स्विच कर लिया। जिसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पेशल अटैक से उसके सेकंड पोकेमॉन को हराया, और उसका फर्स्ट पोकेमॉन फिर से आया, जिस पर मैंने सिर्फ एक अटैक से उसे भी नॉक कर दिया। उसके बाद उसका तीसरा पोकेमॉन को भी हमारे चारमेंडर ने इजी हरा दिया, और उसने हमें दिया टीएम, और वो वहाँ से गायब हो गया। जिसके बाद हमने भी ब्रॉक को चैलेंज किया एंड उससे भी भिड़ पड़े। तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा, मैं ब्रॉक के सामने पहले भी एक बार हार चुका हूँ, एंड मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था ये रन ईजी नहीं होने वाला, तो प्लीज़ भाई मुझे थोड़ा सा
सपोर्ट करो, नीचे लिखने वाले उस लाइक बटन को दबा दो। हाँ, मैं फिर से एक बार ऑफ टॉपिक चला गया, तो फिर से एक बार टॉपिक पे लौटते हैं जहाँ पर हमारी ब्रॉक के साथ बैटल चल रही थी और मैं बहुत गंदी हालत में हूँ क्योंकि मेरे एक के बाद एक पोकेमॉन शायद डूबे जा रहे हैं और ब्रॉक के ओवर स्पीड सांप के सामने मेरा 4 मैंडर भी टिक नहीं पाया, जिसके बाद मुझे अपने मैरल को बुलाना पड़ा जिसने उसे फाइनली 2 शॉट किया शायद से, क्योंकि ब्रॉक मुझे किसी भी गेम में इतना स्ट्रगल नहीं करवाता जितना इस गेम में करवा रहा है। अब तो बाकी जिम लीडर्स के सामने मुझे टेंशन आ रही है यार। पर हाँ, इस टर्न में मैं फाइनली ब्रॉक से जीत ही गया थैंक्स टू माई पिकाचू, बिकॉज विदाउट पिकाचू आई एम गोना डूम्ड। तो फाइनली हमने ब्रॉक को हराया और उससे फाइनली उसका जिम बैच लिया फाइनली। इसके बाद हम चलाए पोकेमॉन सेंटर अपने पोकेमॉन्स को हील करने, और हील करने के बाद हम प्यूटर सिटी के बाहर आए जहाँ पर हमें एक दद्दू मिला जो कि अंडा बेच रहे थे। अरे मीन्स पोकेमॉन है यार, जिनके सामने मैंने सेव करके उनसे एक अंडा खरीदा और बहुत देर तक दौड़ने के बाद एंड बहुत सारे रिसर्च के बाद मुझे मेरा सेकंड फेवरेट स्टार्टर पॉप्लियो मिला एंड मैं फाइनली एक अच्छे पोकेमॉन्स के साथ प्यूटर सिटी के बाहर जा रहा था जहाँ पर मुझे एक प्रोफेसर ओक का चमचा मिलता है जिसने हमें एक डायनामैक्स बैंड दिया थैंक्स टू दैट, एंड हम भी वहाँ से निकल आए और इसी बीच में ग्राइंडिंग करते हुए मेरे कुछ पोकेमॉन्स इवॉल्व हो गए। और हाँ, मेरे वो रिकॉर्डिंग्स करप्ट हो गए जिस वजह से मैं तुम्हें वो सीन्स नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर दैट। और साथ ही मैं वीडियो को ये पर खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं लिखा। तो पहला एपिसोड है, प्लीज़ इसे भरपूर लाइक और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।